हेलो हाय गाइस, हम आ गए हैं एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर स्टार डेल्टा स्टार्टर मतलब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए हम ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाएंगे। इसमें हम आपको सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कंट्रोल वायरिंग। और कंट्रोल वायरिंग आप आज अभी तक अगर पूरा हमारा पीछे वीडियो देखे हैं तो हमें पता होगा कि आप कंट्रोल वायरिंग के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। कंट्रोल वायरिंग का मतलब हमें कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करना, जितने कॉन्टेक्टर उसमें लगे हैं। तो ऑटोमेटिक करने के लिए हम टाइमर का यूज करेंगे इसमें। तो इसका मतलब इसमें एक एनसी पुश बटन लगा है। उसके बाद एनसी पुश बटन हमें मोटर को स्टॉप करने के लिए लगाते हैं। एनो पुश बटन मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। ये एनो पुश बटन है। उसके बाद टाइमर लगा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्टर ए लगा हुआ है जो कि हमें स्टार कनेक्शन प्रोवाइड करेगा मोटर के लिए। और ये मेन कॉन्टेक्टर बी है जो कि हमें सप्लाई देता है मोटर के लिए। और ये कॉन्टेक्टर सी है जो कि क्या करता है, हमारे मोटर को डेल्टा कनेक्शन में जोड़ता है। ये हमारा, और इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी इंडिकेटर लगा हुआ है। इसमें एक हमारा यहाँ पर भी इंडिकेटर लगा हुआ है। उसके बाद हम ओवरलोड रिले लगाकर नीचे से न्यूट्रल प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए उसमें हमें 2 सप्लाई देनी होती है, एक फेज एक न्यूट्रल। न्यूट्रल आप देख रहे हैं यहाँ से ओवरलोड रिले से होता हुआ सभी पॉइंट में पहुँच रहा है, टाइमर में पहुँच रहा है, यहाँ पर भी पहुँच रहा है, इंडिकेटर में, इस कॉन्टेक्टर में भी, और इस कॉन्टेक्टर में भी, इस इंडिकेटर में भी। तो क्या है कि हमारे जो इतने भी हैं टाइमर की भी कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज प्रोवाइड करना पड़ता है। इसकी कंट्रोल वायरिंग हमने इस प्रकार कुछ कर रखी है। अभी इसे हम बताते हैं कैसे वर्क करता है। सबसे पहले सप्लाई यहाँ से चलती है। सप्लाई जब चलती है तो क्या होता है, यहाँ नॉर्मली एनसी है, ये नॉर्मली एनसी बटन ही ये क्या करता है, करंट को पास कर देता है। करंट यहाँ से पास होके यहाँ पर पहुँच गया। ये एनो पुश बटन है। क्या है? ये एनो पुश बटन है। ये एनो पुश बटन क्या करता है, जब इसे हम प्रेस करते हैं तब ये सप्लाई पास करता है। जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं क्या होता है, सप्लाई यहाँ आएगी, यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ से होता हुआ यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, और यहाँ भी पहुँचेगा। क्या होगा, इन सभी जगहों पर सप्लाई पहुँच जाती है। जैसे हम इसे प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, ये क्या होगा, एनसी बन जाएगा। तुरंत सप्लाई क्या करेगा, पास करेगा। सप्लाई के पास करते ही टाइमर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे से न्यूट्रल पहुँच रहा है, ऊपर से फेज आ जाएगा। इसकी कॉइल एनर्जाइज, टाइमर चल पड़ा, मतलब वर्क करने लगा। तो टाइमर की यहाँ पर हमने देखिए कौन से कॉन्टेक्टर का, यहाँ पर डेल्टा कॉन्टेक्टर का हमने एनसी यूज किया है, ऑक्सिलरी एनसी। तो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इसका ऑक्सिलरी एनसी तभी वर्क करेगा जब ये क्या होगा, ऑक्सिलरी एनसी मतलब अगर ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं है तो ये हमारा जो इसका सहायक एनसी है, सहायक संपर्कक डेल्टा कॉन्टेक्टर का, वो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। जैसा ही डेल्टा कॉन्टेक्टर हमारा क्या, तो जैसे ही हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होता तभी ये एनओ बन जाता। लेकिन अभी जब तक डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तब तक ये एनसी रहेगा, तब तक यहाँ से करंट पास होगा। करंट यहाँ तक पहुँच चुका था, लेकिन जैसे ही हमारा टाइमर एनर्जाइज हुआ, ये क्या होगा, हमारा 15-18 वाला पॉइंट वर्क करने लगा। क्या करा, मतलब क्या करने लगा कि 15-18 वाला पॉइंट वर्क करने लगा। इधर से भी करंट पास हुआ, और ये हमारा क्या होगा, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। इसके एनर्जाइज होते ही हमारी क्या होगी, मतलब मोटर स्टार कनेक्शन को प्राप्त कर लेगी, लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ए ऑन हुआ तुरंत इसका ऑक्सिलरी एनो हमने यहाँ पर यूज किया है। ये करंट अभी यहाँ तक पास ही हो रहा था, ये भी जैसे ऑक्सिलरी एनो यूज किया था, तो कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही ये एनसी बनेगा, एनसी बनते ही करंट इधर भी पास होगा, और करंट जैसे ही इधर पास होगा ये क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्टर बी भी एनर्जाइज होगा और ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा ये मेन सप्लाई पहुंचा देगा हमारे मोटर में। उसके बाद जैसे ही मेन सप्लाई पहुंचती है तो क्या होता है कि हमारी मेन सप्लाई पहुंचते ही हमारा मोटर स्टार कनेक्शन में रन करने लगता है, क्योंकि ये पहले से स्टार कनेक्शन बना दिया है और ये मेन सप्लाई दे दिया, हमारे स्टार कनेक्शन में रन करने लगेगा। जैसे ये टाइमर में हम जितना टाइम फिट करेंगे कि इतना टाइम बाद स्टार से डेल्टा में जाना है, उतने टाइम बाद ये वर्क करना बंद करेगा। इधर से स्टार कनेक्शन, मतलब ये कॉन्टेक्टर छोड़ेगा, इधर से स्टार कनेक्शन रुक जाएगा। स्टार कनेक्शन के रुकते ही क्या होगा, ये हमारी सप्लाई पहुंचा रहा है, ये अभी सप्लाई बंद नहीं किया। स्टार कॉन्टेक्टर के बंद होते ही ये फिर हमारा एन हो जाएगा। इसीलिए हम इसके पैरेलल में क्या किए हैं, ये जो कॉन्टेक्टर भी है इसका ऑक्सिलरी एनो यूज कर लिए। ऑक्सिलरी एनो जैसे ही क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ आ रही थी, इधर भी जा रही थी। जैसे ही ये एनो एनसी हुआ था, इधर सप्लाई पास हुई, कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हुआ। जैसे ही एनर्जाइज हुआ तैसे ही इसका ऑक्सिलरी एनो एनसी बन गया। एनसी बनते ही सप्लाई इधर से भी पास होने लगी थी। अब कुछ टाइम बाद जब ये हमारा क्या होगा,
फिर से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तब सप्लाई इधर से जाएगी। अब मेन कॉन्टैक्टर बंद नहीं होगा जब तक हम NC बटन को नहीं प्रेस कर देते हैं ऊपर जाके कि हमारी मोटर को बंद करना है। तब ये मेन कॉन्टैक्टर हमेशा के लिए ऑन है। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, ये सप्लाई यहाँ से भी पास होगी, क्योंकि ये देखिए जब हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन था, कौन सा, ये स्टार कॉन्टैक्टर, ये स्टार में बनाने वाला कॉन्टैक्टर है ना, मोटर को स्टार में बनाने वाला। जब तक ये स्टार कॉन्टैक्टर ऑन था तब तक तो ये क्या था, एनो बना था। क्या बना था, एनो। लेकिन जैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा, टाइमर के टाइम पूरे होते ही ये क्या होगा, ये 15-18 वर्क करना बंद करेगा और ये टाइमर मतलब कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। इसके ऑफ होते ही ये क्या हो जाएगा, फिर से NC होगा और यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे ही फ्लो होगा इधर तो इंडिकेटर ऑन होगा, जाएगी सप्लाई। इधर आके सप्लाई क्या होगी, टाइमर मतलब ये कब NC हुआ, जब टाइमर हमारा क्या होगा 25 और 28 वर्क करना शुरू करेगा। टाइमर का 25 और 28 जब वर्क करना शुरू करेगा तो ये क्या होगा, ये एनो मतलब टाइमर का एनो था, इधर से भी सप्लाई पास होने लगेगी, NC बन जाएगा। जैसे ही बना तो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। इस कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन में हमारा मोटर जुड़ जाएगा, उससे हमारे डेल्टा कनेक्शन में चलने लगेगा। लेकिन अब कहोगे कि एनो अगर हमने प्रेस करके हमेशा थोड़ी ना रखेंगे, छोड़ देंगे। जैसे ही आप एक बार इसे प्रेस करोगे, इसे जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ से डेल्टा मतलब टाइमर ऑन होगा। टाइमर के ऑन होते ही स्टार कनेक्शन ऑन होगा। स्टार कनेक्शन के ऑन होते ही क्या होगा, हमारा यहाँ से जो एनो आपको दिख रहा है, स्टार कनेक्शन के ऑन होते ही ये स्टार का जो ऑक्सिलरी एनो है ये NC होगा। NC होते ही क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर B एनर्जाइज होगा। कॉन्टैक्टर B का ऑक्सिलरी एनो यहाँ भी है और एक यहाँ पर भी है, तो ये तुरंत क्या होगा, ये NC हो जाएगा। अब सप्लाई इधर से भी पास होने लगेगी। तो ये क्या होगा, अब इसे छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब ये सब क्रियाएं कॉन्टैक्टर B के ऑन होने तक इतनी फास्ट होती हैं कि मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं, ये सब हो जाते हैं। जैसे ही आपने इसे प्रेस किया, टाइमर एनर्जाइज हुआ। टाइमर एनर्जाइज होते ही इसको यहाँ से सप्लाई पास करने देगा। सप्लाई यहाँ से अभी पास हो रही, क्योंकि जो डेल्टा कॉन्टैक्टर C है यहाँ पर देख रहे हैं, ये एनर्जाइज नहीं होगा। ये जब ये एनर्जाइज नहीं होगा तो ये NC बना रहेगा। NC बना रहने से सप्लाई पास कर रहा है, यहीं जैसे पास होना स्टार्ट होगा ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होते ही ये एनो भी क्या होगा हमारा क्योंकि इसी कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी एनो है, ये NC बनेगा। इधर सप्लाई पास करेगा, एनर्जाइज होगा। ये दोनों इसके जो कॉन्टैक्टर B के ऑक्सिलरी एनो है, ये कॉन्टैक्टर B के ऑक्सिलरी एनो है, ये और ये दोनों क्या होंगे, NC हो जाएंगे। इधर से क्या होगा, इधर से सप्लाई पास होगी इसकी, इसे आप छोड़ सकते हो। इधर से भी इसकी सप्लाई पास होगी। इधर से सप्लाई पास हो रही, लेकिन टाइमर में जितना टाइम फिट किए हैं उतने टाइम बाद क्या होगा, टाइमर हमारा ये वाला कट कर देगा इधर से सप्लाई। अब इधर से सप्लाई पास करने लगेगा, मतलब ये इसको इधर पे ले जाके NC कर देगा। इसे जैसे ही NC करेगा, लेकिन अभी सप्लाई यहाँ तक पास नहीं हो रही। क्यों, जब यहाँ पे बंद होगा ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। ये कॉन्टैक्टर के बंद होते ही हमने क्या किया है, स्टार कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी NC यूज किया है। अभी जब तक स्टार कॉन्टैक्टर एनर्जाइज था तब तक ये एनो था। जैसे ही स्टार कॉन्टैक्टर बंद हुआ, टाइमर के टाइम पूरे होते ही तुरंत ये फिर से NC हुआ, ये भी NC हुआ। जब तक स्टार कॉन्टैक्टर ऑन था तब तक ये भी एनो था और टाइमर भी तब तक उसका चल रहा था 15-18 वाला ही। तब तक क्या था, तब तक ये भी एनो था, दोनों एनो थे। जैसे टाइमर 15-18 वाला बंद किया, 28 और 25 वाला ऑन किया, इसे NC किया, तुरंत कॉन्टैक्टर A बंद हुआ, तुरंत इसे भी NC किया और इधर से सप्लाई पास हुई, कॉन्टैक्टर C ऑन हो गया, जो कि हमारा डेल्टा कनेक्शन में बना देगा। इस प्रकार से चल रहा है। अब इसकी हम पावर वायरिंग जब आपको बताएंगे।